ये सुन्नी भले भूखा प्यासा रहेगा मगर मुस्तफा का चहीता रहेगा। अरे वहां रोशनी की जरूरत नहीं है जहां मेरा ताजुश शरीया रहेगा। वहां रोशनी की जरूरत नहीं है, वहां रोशनी की जरूरत नहीं है जहां मेरा ताजुश शरीया रहेगा, जहां जहां मेरा ताजुश शरीया रहेगा। हजरत लीजिए बिला ताखिर खतीब हिंदुस्तान मसलको मिल्लत के बेबाक तर्जमान हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब किबला की गुफ्तगू समाअत करने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद का प्रोग्राम नकीब हिंदुस्तान हजरत जमाल अख्तर साहब किबला संभालेंगे। नारा लगाइए, अपने हाथों को फजाओं में लहराइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर। जो भी कहता हूं मैं नकाबत में वो असर रखता है हकीकत में, वलवला जोश है नसीहत है आसिफ इकबाल की खिताबत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लू अलल हबीब, पढ़िए दुरूद शरीफ। सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा, बहुत मेहनत के बाद हाफिज नसीर साहब ने पिलर खड़ा किया है और ये उसको तोड़ने में लगा हुआ है। कम से कम रहम करो, ये पतला दुबला आदमी, इनके सामने टेबल फैन रख दीजिए तो ये पंखे की हवा से उड़ जाएंगे। मगर हैं पतले दुबले, मगर काम कितना बड़ा किया इन्होंने। इतना शानदार मदरसा, मैं तो समझ रहा था कि मदरसे का कोई मोहतमिम तबीब आलम तबीब साहब की तरह होगा, मगर मुझको क्या मालूम था कि पतला दुबला आदमी इतना कामयाब है। अल्लाह ताला इनको चंद दिनों तक सलामत रखे। या अल्लाह, अक्सर मुलाकात होती रहती, फिर कुछ बढ़ाएंगे। हाँ। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। वाकई आपकी मेहनत देख करके दिल बाग बाग नहीं गार्डन गार्डन हो गया है।
बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला हर मोहतमीम की मगफिरत फरमाए। ये बहुत बड़ा मसला है कारी साहब, है ना। बहुत अच्छा मजमा है, चूंकि बहुत तकरीर। अच्छा कुछ बोले क्या? यही वजह है कि आप जो चुंगाते हैं स्टेजे पर, मैक पे तो चुंगा ही नहीं सकते। बहुत अच्छे शायर है, क्या नाम है आपका? अच्छा 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 अच्छा, इसमें हंसने की क्या बात है भाई? वो कोशिश करके भी आसिफ इकबाल नहीं हो सकते हैं। हसीबुल्लाह साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे राज भाई, ये तो मजदूब आदमी है ना, बहुत अच्छे शायर हैं। ये उस वक्त से नाज शरीफ पढ़ रहे हैं, बल्कि ये कहिए इस इलाके के बच्चों को नाज शरीफ पढ़ने का सलीका इन्हीं दोनों ने, इसमें कोई मुबालिगा नहीं है। और मुझसे पहले मुनाजिरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद, क्या नाम था, मुजाहिद हुसैन साहब, अल्लाह ताला ने इतना इल्म दिया है उनको, इतना इल्म दिया है, जितना इल्म है उतनी ही खाकसारी है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि थोड़ी सी अरबी की आ गई, आला हजरत से बुकरा दी। मगर खुदा की कसम देखो, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजाहिद साहब बहुत काबिल आदमी, शागिर्दों से ऐसा मिले जैसे लगे कि वही उस्ताद। मेरी क्या औकात है उनके सामने, मेरे जैसे लड़के तो उनकी जूतियां सीधी करते हैं, मगर खाकसारी देखिए। मैं आया तो उन्होंने मोहब्बत में खड़े होकर मुसाफा किया। इसलिए कभी कभी ज्यादा इल्म, क्योंकि स्टेज पर एक और अच्छे खतीब, अच्छे आलिम, अच्छे कलमकार, खूबसूरत मुकर्रिर हजरत अल्लामा मौलाना मकबूल साहब सालिक मिसबाही तशरीफ रखते हैं, इनसे पूछिए। कभी कभी ज्यादा इल्म लोगों को ज्यादा हिदायत याफ्ता कर देता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा इल्म उसको गुमराह भी कर देता है। दोनों चीजें हैं। पूछिए हजरत से, हजरत बताएंगे। तो हजरत तशरीफ लाए हैं, हजरत का खिताब भी आपको समाअत करनी है। और इस इलाके में जो सुन्नियत है, जो जलसे हो रहे हैं, सलामो कयाम का माहौल है, ये किसी के बाप की मेहनत नहीं है। हुजूर सिराजे मिल्लत शम्से मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सिराजे मिल्लत, फैजाने हुजूर शम्से मिल्लत। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना अमीनुल हुदा साहब किबला अमीने मिल्लत, वो भी खुदा की कसम बहुत खलीफ है, जिसका 5 मुरीद हो जाए उसका दिमाग 8वें नहीं 12वें आसमान पर चला जाता है। मगर अमीने मिल्लत की खाकसारी को देखिए, वो जिससे भी मिले तो मुस्कुरा करके मिले। अब एक शेर आप सुनिए, सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ताजुश शरिया, ऐसी ही ताजुश शरिया नहीं हुए, तुम चुंगाते रह जाओगे, मगर ताजुश शरिया को तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान नहीं रोक। अभी एक बात आ गई तो गिरिडीह में एक कारी कमाल साहब,
जब मुफ्ती साहब बीवी के बारे तकरीर कर रहे थे तो बहुत गौर से बुढ़ापे में सुन रहे थे, खूब गौर से सुन रहे थे, ऐसे ऐसे करके चश्मा ऊपर नीचे करके, है ना, जैसे लग रहा था कि अपनी पुरानी याद ताजा कर रहे हैं। ये वाला भी सुनिए, है ना। बड़े मुखलिस से इनकी दुआ का नतीजा है कि हुजूर ताजुश शरिया गिरिडीह में एक जगह है चकमंजो, उलमा सुने के ताजुश शरिया है क्या। हजरत मौलाना अली हसन नूरी साहब अल्लाह गरीक़े रहमत फरमाए, वो बाहयात तशरीफ लाए थे। कुछ औरतों ने कहा कि हम लोग मुरीद होंगे। हजरत से उन्होंने फरमाया, तो हजरत ने फरमाया पर्दा करो। पर्दा किया गया, हजरत आए, फिर वापिस हुए, कहा चादर और मोटी करो ताकि ना वो मुझे देख सके ना हम उसे देख सके। आजकल कुछ पीर लोगों की तो काफी ख्वाहिश होती है ना कि मैं तुझे देखूं मुझे देखे। उसी देखा देखी में कुछ लोग तो निकाह के वक्त कबिल तो कहे हैं, कुछ लोग निकाह के वक्त कबिल तो हुन्ना एक नहीं, पता नहीं कबिल तो हुन्ना में 15-20 तो है ना, कितना है। बहरहाल चादर मोटी की गई, गौर से सुनना। एक औरत ने कहा मौलाना अली हसन साहब से कि मौलाना साहेब हम लोग पीर साहब को देखना चाहते हैं। मौलाना अली हसन साहब ने कहा ये नहीं हो सकता। कहा हजरत से कहिए कि अगर आज अपने पीर को नहीं देखेंगे तो मैदाने महशर में कैसे पहचानेंगे, यही मेरा पीर है। मौलाना अली हसन साहब गए, कहा हुजूर औरतें देखना चाहती है। कहा लाहौर का औरतों का कहना है कि अगर आज अपने पीर को नहीं देखेंगे तो कल महशर के मैदान में कैसे पहचानेंगे। अब ताजुश शरिया का जवाब सुनो। ताजुश शरिया ने फरमाया जाओ उन लोगों से कह दो कि एक बच्चा माँ के पेट से दुनिया के पेट में आया, कुछ दिन रहा, इंतकाल कर गया, तो जिस तरीके से महशर के मैदान में एक दूध पीता बच्चा अपनी माँ को पहचानेगा, उसी तरीके से मुरीदा भी अपने पीर को। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बरेली शरीफ, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आला हजरत की बात करते हो, मसलके आला हजरत पे उंगली उठाने वालों, अपनी औकात में रहो। फतावा रज़विया पढ़कर मुफ्ती बनने वालों, अपनी हैसियत में रहो। इसलिए कि आला हजरत किसी पर्दे वाहिद का नाम नहीं है, खानकाहों के आबरू का नाम इमाम अहमद रज़ा किसी पर्दे वाहिद का नाम नहीं है, बल्कि तख्ती से रिसालत की तहरीक का नाम इमाम अहमद। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बोलो मदरसा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? हाथ उठा के बोलो। चलना चाहिए। 5 बच्चों की 5 बच्चों की दस्तारबंदी, 5 बच्चों की। ये मदरसे के बच्चे रसूल के मेहमान हैं। अभी 4 दिन पहले, 2 दिन पहले एक तारीख गुजरी है जिसमें लोग फातिहा कराते हैं ख्वाजा साहब के नाम से 5 रजब को। क्या रजब को?
6 रजब को, अच्छा गड़बड़ा गए हम, है ना? अच्छा अच्छा 6 रजब को, 6 रजब। हम सोचे कि कैसे गड़बड़ा गए, आप क्यों नहीं लुत्फ दे रहे हैं? खाली एकदम दैन मोहर वाले में कह रहे थे मुतलक मुतलक, लगता आपका भी मुतलक है। 6 रजब को किनका उर्स था? जोर से बोले ना भाई, किनका? ख्वाजा का। मेरे नबी का 2 मौजज़ा भारत में है। एक मौजज़े का नाम गरीब नवाज और दूसरे मौजज़े का नाम आला हजरत है। जब भारत में इस्लाम फैलाना हुआ तो अजमेर में गरीब नवाज को भेजा, और जब भारत में अकीदा बचाना हुआ तो बरेली में इमाम अहमद रजा को। है वाह 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 वाह, है जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। क्या कहने, एक बार तार लगा दीजिए, एक बार तार लगाए ना, ये सब अच्छा लगता है मुझको, है ना? लगना भी चाहिए, इसलिए कि मेरा भी नफ्स और लोगों की तरह कुछ मोटा हो चुका है। क्यों इतना जलसा में बुलाते हैं आला हजरत, मगर कुछ लोगों का हाल ये है कि तेरा ही खाए। फतावा रिजविया देख के फतवा लिखे, तेरा ही खाए। कंजुल ईमान देख के तर्जुमा पढ़े, तेरा ही खाए। हसामुल हरमैन का हवाला दे, तेरा ही खाए। कभी मुफ्ती आजम से उलझे, कभी ताजु शरिया से उलझे, तेरा ही खाए। तेरे गुलामों से उलझे है मुल्क रजब खाने और गुर्राने वाले। अरे जिंदगी भर अबुल हसन अली नदवी ने सऊदियों के तलवे को चाटा। कैसे कैसे चाटा, ये तो चाटने वाला जाने, चटवाने वाला जाने, मगर चाटा, खूब चाटा तो काबा शरीफ की नकली चाबी दी गई, ओरिजिनल नहीं। जिंदगी भर तलवा चाटा तो नकली चाबी दी गई, मगर ताजु शरिया काबे का तवाफ करे तो काबे का दरवाजा खोल दिया जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह। बात को समझो, नहीं समझोगे तो चुनाव मत। गरीब नवाज आए, कहा है अजमेर में, उनके मुकाबले में एक जोगी आया। आज मुसलमानों के मुकाबले में एक योगी आया, जोगी आया। कहा फकीर मुझसे मुकाबला करोगे? आप खामोश रहे, का करो। उड़ने लगा, बगैर पेट्रोल के उड़ने लगा। इतना उड़ा, इतना उड़ा, इतना उड़ा के उड़ ही गया। लोगों ने कहा ख्वाजा क्या होगा? ख्वाजा ने खड़ाओं के तरफ देखा। किधर देखा? खड़ाओं के तरफ। कहा अल्लाह ने नबी को भेजा और नबी ने अजमेर की धरती पर मुझे भेजा। आपने खड़ाओं को कहा जा, मैंने तुझे भेजा। ये भी खड़ा बगैर किरासन तेल और पेट्रोल के उड़ा। इतना उड़ा, इतना उड़ा, इतना उड़ा के जोगी के सर पर सटासट। कहा कौन है, किसने भेजा? खड़ाओं ने कहा गरीब नवाज ने भेजा। कहा किसके लिए भेजा?
कहा तेरे भेजे के लिए भेज, और वो भेजे पर पड़ा, वो पड़ा। पता क्या चला कि जो नहीं सुधरे तो उसको भेजे पर दो, ताकि आला हजरत का भेजा उसके भेजे पर पड़े तो भेजा सही हो जाए। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। दिया सटासट, सटासट। जैसे मैं गया था बहुत साल पहले अजमेर शरीफ, एक साहब ने कहा मौलाना किधर, मैंने कहा मोतिया बिन हो गया है क्या, आए हैं अजमेर शरीफ फिर भी पूछ रहे हो किधर। कहा गरीब नवाज की बारगाह में, कहा मिलता है। मैंने कहा मेरे आला हजरत ने लिखा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुआ अगर किसी वली की बारगाह में कबूल होती है तो वो है गरीब नवाज की जात। कहा हम मांग रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। मैंने कहा हिंदुस्तानी हो, कहाँ है, बोले हिंदुस्तानी हो उसके बाद भी अकल नहीं है। कहा क्या मतलब, मैंने कहा भारत में बगैर राशन कार्ड के केरासन तेल नहीं मिलता है। कहा गरीब नवाज से लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा बरेली जाओ, मसलक के आला हजरत का कार्ड बनाओ, ताजुल शरिया की मोहर लगवाओ, फिर अजमेर आओ, जो मांगोगे गरीब नवाज अता करते थे। मगर गरीब नवाज के दीवानों, आज हमारा हाल ये है कि बच्चे को सब पढ़ा देंगे, मैट्रिक, आईए, बीए, एमए, ओमए सब पढ़ा देंगे, मगर निकाह के वक्त देखिए जो 2 लाख रुपया लेता है वो बकलोल को कलमा भी पढ़ना नहीं आता है। हिज्जे करा के अगर इमाम साहब ने तेजी से पढ़ा दिया, कहेगा मौलाना थोड़ा ठहर के, ठहर के। क्या काम किया है कारी शमशीर साहब, कहाँ चले गए वो, और उनके भाई मुबारकबाद के लायक है। आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब जब से बहू लाहे लाके फंस गए। काहे फंस गए चचा, कहा बहू बातें नहीं मानती है। अरे बुढ़वा 2 लाख रुपया उसका बाप दिया है तो वो अपने शौहर के बाप की मानेगी या अपने बाप की मानेगी, किसकी मानेगी। देखो कारी साहब के और इनके भाई को एक मिसाल इन्होंने कायम की, और याद रखना दुनियादार से कुछ नहीं मिलेगा, मदीने के ताजदार से बहुत कुछ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत मेहनत है अंजुमन शान वतन के। आप क्या है, क्या है आप, हिंदी मत बोलिए, उर्दू की लड़ाई लड़ रहे हैं और हिंदी बोल रहे हैं। मरकजी सरदर और मरकजी सदर, मरकजी सदर जनाब तबीब आलम साहब, तबीब सेक्रेटरी हाफिज मंसूर साहब। कौन है सेक्रेटरी साहब, किधर है, क्या कहना है। आप दोनों मुबारकबाद के लायक, एक को एमपी बनना चाहिए, एक को एमएलए बनना चाहिए। अगर आप लोगों के पास पावर होता तो हाफिज नसीर साहब को शाम तक परेशान नहीं होना पड़ता। अपने लोगों को पावर दो। जब ये लोग, तबीब जैसे लोग विधानसभा में पहुंचेंगे तो अपने बाप की बोली नहीं बोलेंगे, रसूले पाक की बोली बोलेंगे।
याद रखना, ये चंदा के लिए गए होंगे तो आपने दिया होगा। बोलो ना भाई, दिए कि या नहीं दिए? दिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या फायदा, आपने क्या दिया? धान दिया। आपने क्या दिया? चावल दिया। आपने क्या दिया? चमड़ा दिया। आपने क्या दिया? रुपया दिया। और आज हजरत नसीरुद्दीन साहब आपको रुपया नहीं दे रहे हैं, बल्कि हाफिजे कुरान दे रहे हैं, कुरान का कारी दे रहे हैं, आलिम दे रहे हैं। याद रखना, अल्लामा मौलाना मकबूल साहब की मौजूदगी में मैं अर्ज करूं, ऐ लोगों, अगर मसाजिद ना हो तो काम चल सकता है, मगर मदारिस ना हो तो काम नहीं चल सकता है। इसलिए कि मस्जिद आवाज देती है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर सजदे का तरीका लेकर आओ। हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर कयाम का तरीका सीख कर आओ। हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर क़ुऊद का तरीका सीख कर आओ। हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर कुरान पढ़ने का तरीका सीख कर आओ। मदरसा आवाज देता है, आओ आओ मेरे पास आओ, शादी तख्ती लेकर आओ, नमाज पढ़ने का तरीका तुम्हें हम सिखाएंगे। आओ मेरे पास आओ, सजदे का तरीका हम सिखाएंगे। आओ मेरे पास आओ, कुरान का तरीका हम सिखाएंगे। आज लोग कहते हैं कि मेरा बेटा मेरा वफादार नहीं है। आज लोग कहते हैं मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं कर रहा है। आज लोग कहते हैं मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है। मैं कहता हूँ इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, बल्कि इसके जिम्मेदार तुम हो। काश तुमने अपने बेटे को कुरान की तालीम दी होती, काश तुमने अपने बेटे को मदरसा भेजा होता। जरा देखो मदरसे वाले को, जरा देखो स्कूल वाले को, उलमा की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता है कि किसी आलिम ने कभी खुदकुशी की है। कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता है किसी हाफिज ने खुदकुशी की है। कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता है किसी कारी ने खुदकुशी की है। मगर मैं बता सकता हूँ, मैट्रिक वाले ने खुदकुशी की है, मैं बता सकता हूँ आईए वाले ने खुदकुशी की है, मैं बता सकता हूँ कि एमए वाले ने खुदकुशी की है। क्यों? उसके पास मैट्रिक की तालीम थी मगर कुरान की तालीम नहीं थी। उसके पास आईए की तालीम थी मगर कुरान की तालीम नहीं थी। उसके पास बीए की तालीम थी, कुरान की तालीम नहीं थी। अगर कुरान की तालीम होती, अगर उसे दीन का इल्म होता, तो वो जानता कि रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं है बल्कि मेरा परवरदिगार है। वो रज़्ज़ाक़ है, वो रिस्क देने वाला है। इसलिए लोगों कोशिश करो, बच्चों को सब पढ़ाओ, सब तालीम दो। इंग्लिश भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर इंग्लिश नहीं पढ़ाओगे तो पता कैसे लिखोगे? हिंदी भी पढ़ाना जरूरी है। सब पढ़ाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिया। सबसे पहले अपने बच्चों को मजहब की तालीम दिया करो। इस्लाम के बारे में बताओ कि हमारा मजहब क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, अल्लाह ने हमें किस तरह जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, रसूलुल्लाह का क्या फरमान है। हम चले तो सुन्नते रसूल के मुताबिक, हम जागे तो सुन्नते रसूल के मुताबिक, हम सोए तो सुन्नते रसूल के मुताबिक। कोशिश करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर आपकी हमारी तमाम लोगों की जिंदगी गुजरे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम तमाम लोगों को मुस्तफा जाने रहमत के उसवे हसना पे अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन हुम्मा आमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।